इस निष्कर्ष के साथ हैं चिंतामणि जी, आपकी पार्टी दिल्ली में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 राज्यों के उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री और इस समय तकरीबन 350 लोगों को लेकर जो बैठी है 2 दिन के लिए, माननीय मोदी जी की मौजूदगी में, माननीय अमित शाह जी की मौजूदगी में और माननीय जयप्रकाश नड्डा जी की मौजूदगी में, वो राहुल गांधी की यात्रा से भय खाकर बैठी है। तो पहले तो इस पर टिप्पणी चाहिए आपकी, इतना डर गए एक आदमी से आप लोग, वाकई। एक दूसरा, श्रवण जी भी जानना चाहते हैं, जयप्रकाश जी भी जानना चाहते हैं और मेरे ख्याल से कोमल हुपेंडी जी भी जानना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री का आज रोड शो किस लिए कराया गया? हम लोग नहीं समझ पाए, पर आप जरूर समझे होंगे, पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तो आपके माध्यम से पूरे देश को भी बताइए कि ये रोड शो किस लिए। 2 बातें। राहुल गांधी से तो कांग्रेस कर रही है और अंदर अंदर बहुत डरी हुई है, क्योंकि इतने सेल्फ गोल राहुल गांधी जी ने किए हैं कि उसका जो मरम्मत करना, उसका जो क्षतिपूर्ति करना अब कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। हिंदुत्व, कौरव पांडव, और राहुल गांधी ने राहुल गांधी को मार दिया, और जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जो लोग राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, इससे इस पूरी यात्रा का भविष्य तय हो गया कि क्या असर इसने जनता पे छोड़ा है। केडर के साथ भले चलने और केडर के लोग आ जाएं दूर दूर के तो उससे भीड़ दिख जाए, लेकिन वास्तव में राहुल गांधी और जितना भी थे उससे भी और कम हो गए हैं। और कांग्रेस का तो पूरी कांग्रेस अभी तो डरी हुई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डरने का सवाल नहीं। जहां तक श्रवण जी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि श्रवण जी को हिमाचल तो याद रहा, लेकिन गुजरात भूल गए। गुजरात की उस ऐतिहासिक जीत को उन्होंने कहीं उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसको कहीं अप्रिशिएट नहीं किया। तो मैं उनके पूर्वाग्रह को समझता हूं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, और ये जहां तक आप इसे जरूर चुनाव से जोड़ रहे हैं कि ये चुनाव तो हमारे लिए सहयोगी प्रक्रिया है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एक नियमित अंतराल के बाद होती है। तो ये दोनों को के इसके कारण बैठक हो रही कि इसके कारण बैठक हो रही, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आंतरिक संविधान है, उसके तहत होती है, और चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य है। तो इसको दोनों को केवल इसलिए बैठक हो रही, तो इसको कोरिलेट करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और जहां तक बता रहे हैं हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी, मैं उनको बता दूं कि महंगाई की दर अभी पिछले सप्ताह का आंकड़ा 5.7 जी, और पास में आपके प्रिय देश की स्थिति देख लीजिए पाकिस्तान की, कि वहां किस तरह आटे के लिए और रोटी के लिए मारामारी हो रही है। तो जब जब कांग्रेस जहां कमजोर होती है उधर पाकिस्तान भी कमजोर हो जाता है जी। तो ये जो कोरिलेशन है वस्तुतः वहां जोड़ने की जरूरत है, लेकिन ये आप आंकड़े लेकर के बैठा कीजिए जयप्रकाश जी, अभी महंगाई की दर 5.7 है, तो आप इस पे भी महंगाई चिल्ला रहे हैं। अनवेरिफिएबल आंकड़े, अनवेरिफिएबल बात, मुद्दों की कमी कांग्रेस के साथ हमेशा रही है, इसलिए ये कहीं 15 लाख लाते हैं, कहीं 2 करोड़ नौकरियां लाते हैं। मोदी जी ने ये हमारे मैनिफेस्टो में ये कही नहीं है कि 2 करोड़ की हम सरकारी नौकरी देंगे। नौकरियां जब पैदा होती है, जब पूरा विकास होता है तो नौकरियां अपने आप पैदा होती है। इतनी बड़ी संख्या में जब प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं तो ये रोजगारों का सृजन ही तो है। इसमें लोहा भी लगता है, सीमेंट भी लगती है, कर्मचारी भी लगते हैं, मेसन भी लगता है, मजदूर भी लगते हैं। तो इतने कार्य दिवसों का जो निर्माण किया है, सृजन किया है, तो गफलत हो जाती है चिंतामणि जी, उन्हें पता नहीं था 2 करोड़ की नौकरियों में ईंट उठाना, प्लास्टर करना ये भी शामिल होगा। वो अब आपने बताया ना कि असल में नौकरी में ये सब काम जो है जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, वो अब आपने बताया तो हम समझ गए इस बात को। लेकिन आपने इतना कुछ समझाया हमें चिंतामणि जी, पर एक बात ना समझाई, ये रोड शो किस लिए हुआ, इतना छोटा रोड शो क्यों हुआ? भूल गए आप भी हमारे सवाल को, पर हम भूलेंगे नहीं, हम अपना सवाल नहीं भूलते, फिर आपसे दोहराते। समझाइए ना, रोड शो क्यों हुआ? देखिए, रोड शो जब भी कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है और एक बड़ा इवेंट होता है, पूरा नेतृत्व, पूरे देश का नेतृत्व एक जगह होता है, तो स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए और साथ में अपनी प्रेजेंस देने के लिए एक रोड शो हमेशा ही होता है। जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है साथ में एक रोड शो होता ही है, तो कहीं भी ऐसा नहीं हो। या तो विनम्रता के साथ में चिंतामणि जी आपके कही हुई बात को चुनौती नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत स्पष्टता के साथ कह देता हूं कि दिल्ली में इससे पहले भी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठकें हुई हैं, थोड़ा स्मरण कीजिए।